Hello everyone, I Dr. Vijay Shrivastava welcome you on my YouTube channel MESChem 30 Exploring Mystery of Chemistry। क्लास 11th के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स यानी समस्थानिक, आइसोबार्स यानी समभारिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर्स और आइसोटोन्स, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इसमें न्यूक्लियर आइसोमर्स। तो ये हमने बताया कि ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको हमको जानना है और जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समस्थानिक या आइसोटोप से। आइसोटोप्स, ये आइसो मीन्स होता है सेम और टोप्स मीन्स होता है प्लेस, यानी जिनका प्लेस सेम हो वो कहलाते हैं समस्थानिक। डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different atomic masses or mass numbers are called isotopes। तो सिमिलरिटी क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है तो कह सकते हैं द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट mass numbers are called isotopes। वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये बताया कि डिफिनीशन क्या है समस्थानिक या आइसोटोप्स की। तो एटॉमिक नंबर सेम है तो हम कह सकते हैं कि आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी समस्थानिक
एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। तो ये बताया कि जो समस्थानिक हैं, आइसोटोप्स है, एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या क्या होंगी? तो सबसे पहली विशेषता, आवर्त सारणी में एक ही स्थान। सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। यानी आवर्त सारणी में एक ही स्थान। दूसरी विशेषता है सेम एटॉमिक नंबर, दैट इज सेम number of protons and electrons। यानी कह सकते हैं एक ही परमाणु क्रमांक, अर्थात प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। नेक्स्ट कह सकते हैं डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कह सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता। तो एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो कह सकते हैं कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एक ही यानी समान, एक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये देखना कि डिफरेंसेस किस में है। तो कह सकते हैं कि डिफरेंट फिजिकल and radioactive properties। तो भौतिक और रेडियोएक्टिव गुणों में भिन्नता होती है। ये बताया आपको, यानी भौतिक और रेडियोएक्टिव गुण
भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक सक्रियता भिन्न भिन्न होती है, यानी डिफरेंस इन केमिकल रिएक्टिविटी। यानी रासायनिक सक्रियता में भिन्नता। अब इसी को हम कहते हैं, जो रासायनिक सक्रियता में भिन्नता होती है, इसी को हम कहते हैं आइसोटोप इफेक्ट, समस्थानिक प्रभाव। समस्थानिक प्रभाव यानी आइसोटोप इफेक्ट। तो इसमें होता यह है कि जो लाइटर आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और जो हैवियर होते हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है। हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर रेट निकालें RH और रिएक्टिविटी की रेट लिख रहे हैं RD, तो ये जो रेशियो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। मतलब जो प्रोटियम है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी फास्ट होगी, वो किसी रिएक्शन में अगर है तो ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, और अगर वहाँ ड्यूटेरियम हो गया तो रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। तो ये बताया कि केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है उसमें भिन्नता होती है। अब ये कुछ प्रॉपर्टी हमने बताई आपको, ये प्रॉपर्टी आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डिफिनीशन हमने आपको बता दिया, बात समझ में आ गई होगी कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, बस उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। अब एग्जांपल्स देखेंगे हम। तो ये 6 प्रॉपर्टी हमने आपको बताई, आगे देखते हैं इसमें। अभी हमने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक बताई थी केमिकल रिएक्टिविटी, रासायनिक सक्रियता, और उसमें बताया कि इसे आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस में हम इस इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं। जो उसमें प्रोटॉन होते हैं या हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उनको रिप्लेस करके वहाँ हम ड्यूटेरियम यूज़ कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऑब्जर्वेशन ये मिलता है कि जो रिएक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वहाँ पर थोड़ा स्लो हो जाता है। तो वो हमने आपको बताया। इसके बाद हम आपको बताएं कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के केस में एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल के इमिशन से प्राप्त होते हैं। यानी एक एलिमेंट का एक एटम है, उससे एक अल्फा पार्टिकल निकला और उसके बाद 2 बीटा पार्टिकल निकले, तो आइसोटोप जो होता है फिर से प्राप्त हो जाता है। देखते हैं कि एग्जाम्पल लेकर के कि यानी हम कह सकते हैं पॉइंट नंबर 7 करके कि आइसोटोप
एक है, और इसमें से हमने निकाल दिया अल्फ़ा, एक अल्फ़ा निकला और -2 बीटा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ एलिमेंट ले लेते हैं, और यहाँ उसका आइसोटोप जो होता है वो हमको मिल जाता है। एक एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, जैसे रेडियम है, रेडियम एटॉमिक नंबर 88 और मास नंबर 226। जब इसमें से एक अल्फ़ा पार्ट की लिमिट होता है तो बनता है रेडान 86, और जिसका मास नंबर है 222, और इसमें से एक बीटा पार्ट की लिमिट होता है तो बनता है फ्रांशियम 87, और ये मास नंबर जो होता है 222, और फिर इसमें से एक बीटा पार्टिकल फर्दर इमिट होता है तो फिर से हमको मिल जाता है रेडियम एटॉमिक नंबर 88, मास नंबर 222। तो बताया कि बाय डेफिनेशन जो आइसोटोप्स होते हैं वो आप देखिए, एक ही एलिमेंट है रेडियम, यहाँ भी सेम एलिमेंट है रेडियम, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि जो मास नंबर है यहाँ पर 226 है, ये मास नंबर 222 है, जबकि एटॉमिक नंबर दोनों में सेम है। तो कह सकते हैं कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर में डिफरेंस है। मिले कैसे? एक अल्फ़ा पार्ट की लिमिट हो गया और ग्रेजुअली 2 बीटा पार्ट की लिमिट हुए, तो ये आइसोटोप हमको मिल गया। अब टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी समस्थानिकों के प्रकार। तो ये समस्थानिक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, या सिंपली मेंशन करें 2 टाइप्स। पहले प्रकार के जो समस्थानिक होते हैं या आइसोटोप्स होते हैं वो स्टेबल और नॉन रेडियो एक्टिव। कह सकते हैं हिंदी में अस्थाई या रेडियो एक्टिवताहीन। तो स्टेबल या नॉन रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप होते हैं, इनसे अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल्स इमिट नहीं होते, यानी इसमें से रेडियो एक्टिव इमिशन नहीं होता है। जैसे हम आइसोटोप ले सकते हैं, जैसे 6C12 है, ये कार्बन का एक स्टेबल आइसोटोप है। ये 7N14 है, तो ये नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन के लिए O816। तो ये स्टेबल आइसोटोप्स हैं जिनसे कि रेडियो एक्टिव इमिशन नहीं होता है, रेडियो एक्टिव विकिरण नहीं निकलता है। दूसरा जो है वो अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव। तो अस्थाई या रेडियो एक्टिव।
तो इसमें बात करें, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो 1s3 ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है। उसी तरह से कार्बन की बात करें तो 6C14 रेडियो एक्टिव है। ऑक्सीजन की बात करें तो O818 ये रेडियो एक्टिव है। बाकी जो एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 83 और उसके बाद के हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की श्रेणी में आते हैं। उनके न्यूक्लियाई जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अब बात करते हैं इसमें एटॉमिक मास की, परमाणु द्रव्यमान की। तो जो भी आइसोटोप्स होते हैं किसी एलिमेंट के, उनके एटॉमिक मासेस का या परमाणु द्रव्यमानों का जो एवरेज होता है वह उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कहलाता है। यानी जब हम उस एलिमेंट का एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करते हैं तो वह एक्चुअली उनका एवरेज एटॉमिक मास होता है। जैसे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो एवरेज एटॉमिक मास है 1.008 ये लिखा जाता है। तो ये इस तरह से हमने आपको बताया कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एटॉमिक मास उनका कैसा होता है, और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आइसोटोप्स के। अगर एलिमेंट में हम लेते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप्स 1H1, 1S2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये आइसोटोप्स हो गए। अगर हम कार्बन की बात करें तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं C12, C13 और C14, ये एटॉमिक मासेस रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स C12, C13 और C14। ऑक्सीजन के आइसोटोप्स की अगर बात करें तो O16, O17 और O18। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए आइसोटोप्स के। उम्मीद करते हैं कि आइसोटोप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसमें बात करेंगे आइसोबार्स की। तो अब हम जानना चाहते हैं कि समभारिक या आइसोबार्स क्या होते हैं। तो कभी कभी समभारी लिखा मिलता है आपको कहीं, या कहीं कहीं पर समभारिक लिखा मिलता है।
तो आइसोबार्स ये भी एटम्स हैं, लेकिन इनमें एटॉमिक मासेज जो होते हैं सेम होते हैं। आइसोबार्स में एटॉमिक मासेज या द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं। नेचुरली इनमें जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। तो डिफाइन कर सकते हैं हम द एटम्स हैविंग different atomic numbers but same atomic masses are called आइसोबार्स। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न किंतु परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, समभारी कहलाते हैं। तो बताया आपको कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा। कहीं कहीं हमने एटॉमिक मास यूज़ किया है, कहीं मास नंबर यूज़ किया है। तो आप ये समझ लें यहाँ पर कि एटॉमिक मास और मास नंबर की वैल्यू किसी एलिमेंट के लिए लगभग सेम होती है। एलिमेंट मैंने किसी पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहचानना होगा एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो आपको पता है कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर के एटम्स जो होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं, अलग अलग तत्वों के होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आइसोबार्स are atoms of different elements। यानी कह सकते हैं ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। तो आइसोबार्स जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले
ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं। दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स शार्ट में लिख रहे हैं भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु। तो इससे क्लियर क्या होता है, डिफरेंसेस इन, कहाँ कहाँ भिन्नता है, डिफरेंसेस इन एटॉमिक नंबर, that is number of protons and electrons are different. परमाणु क्रमांक में, यानी कह रहे हैं कि परमाणु क्रमांक में भिन्नता अर्थात प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न। तो ये बताया आपको दो चीज़ें कि एटॉमिक नंबर अलग अलग है, यानी ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हो गए तो नेचुरली इनमें प्रोटॉन्स की नंबर डिफरेंट होगी, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डिफरेंट होगी। अब ये प्रोटॉन की नंबर बदल गई, यानी कैरेक्टरिस्टिक बदल गई, तो हम कह सकते हैं इसमें कि डिफरेंसेस इन फिजिकल, केमिकल and nuclear property। तो भौतिक, रासायनिक व नाभिकीय गुणों में भिन्नता, ये तीनों प्रॉपर्टी जो होती है वो, यानी तीनों प्रॉपर्टी में अंतर पाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो आइसोबार्स होंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी और न्यूक्लियर प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं वो ये जो समस्थानिक है उनका आवर्त सारणी में स्थान भिन्न भिन्न होता है, यानी डिफरेंट पोजीशन इन पीरियाडिक टेबल। आवर्त सारणी में स्थान में भिन्नता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं डिफरेंस इन
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भिन्नता। तो ये हमने आपको बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइसोबार्स की वो क्या क्या है। पहले आपको बताया कि ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, इनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डिफरेंट होती है, इनमें फिजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इनमें जो पोजीशन होता है पीरियोडिक टेबल में, चूँकि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं तो एलिमेंट्स की पोजीशन डिफरेंट हो गई, यानी इन एटम्स की पोजीशन अलग अलग हो गई। और उसके बाद से आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें भिन्नता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताया कि क्या क्या है, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम और भी कुछ बातें इनकी देखेंगे। जो आइसोबार्स हैं उनके लिए हमने बताया कि पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। अब जो आइसोबार्स हैं अगर उनके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो पता चलेगा कि न केवल प्रोटॉन्स की नंबर बल्कि न्यूट्रॉन्स की नंबर भी डिफरेंट होती है। यानी जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स हैं उनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो नंबर है वो अलग अलग, जो एटम्स होंगे उनमें अलग अलग होगी। और अब ये जानना होगा हमको कि जो आइसोबार्स हैं वो बनते कैसे हैं। तो जो पेरेंट एलिमेंट है, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ये आइसोटोप्स में जो रेडियम का एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने देखा था कि रेडान, फ्रांसियम और इवन रेडियम, ये रेडियम का एक जो आइसोटोप बना बाद में, सबके मास नंबर सेम थे। एक बार फिर से रिप्रेजेंट करते हैं, जरा सा आप इसे देखिए। जो रेडान बना था उसमें रेडान 86 या 222, इसमें से एक बीटा इमिशन हुआ था तो फ्रांसियम बना 87, 222 और फर्दर इसमें से बीटा इमिशन हुआ तो यहाँ रेडियम का आइसोटोप बना था ये 88 और 222। तो कह सकते हैं कि बीटा इमिशन अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से होता है तो आइसोबार्स बनते हैं, समभारिक बनते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इससे क्या बना, समभारिक बन रहा है। तो कोई भी एलिमेंट अगर है उसमें से बीटा पार्टिकल अगर निकलता है उसके न्यूक्लियस से तो हमको आइसोबार्स प्राप्त होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आइसोबार्स के लिए। एग्जाम्पल्स में जैसे 6C14 और 7N14, ये आइसोबार्स हो गए। इसमें जो Z है यानी एटॉमिक नंबर, इसमें 6 है, इसमें 7 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इसमें 8 है और इसमें 7 है। जो मास नंबर है वो सेम है। दूसरा एग्जाम्पल बात करें अगर
तो आर्गन 1840, पोटेशियम 1940 एंड कैल्शियम 2040। तो ये एग्जाम्पल हमने दिया आइसोबार में। आप देख सकते हैं कि जेड जो है इन तीनों का अलग अलग है। नेचुरली जो न्यूट्रॉन्स की नंबर होगी वो भी अलग अलग होगी, यानी जेड मेंशन करें यहाँ पर तो इसमें 18, इसमें 19, इसमें 20, और जो न्यूट्रॉन्स की नंबर है उसकी बात करें तो इसमें 22, इसमें 21 और इसमें 20। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आइसोबार्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं। बस सिमिलैरिटी क्या है कि जो एटॉमिक मासेज होते हैं या द्रव्यमान संख्याएं होती हैं वो समान होती हैं। तो ये हमने आपको बताया कि आइसोबार्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं वो क्या है? तो नाम से स्पष्ट है इसके, आइसो मतलब सिमिलर या सेम, इलेक्ट्रॉनिक से मतलब है इलेक्ट्रॉन से, यानी ऐसे एटम या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की नंबर सेम होती है। फिर से समझिए कि ये एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। आयंस मीन्स केटायंस या एनायंस, धन आयन या ऋण आयन, जो एटम से ही बनते हैं इलेक्ट्रॉन लेने से या इलेक्ट्रॉन निकालने से। तो अगर उनमें इलेक्ट्रॉन्स की नंबर सेम है तो वो स्पीशीज़ कहलाएंगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो कह सकते हैं द एटम्स आर आयंस having same number of electrons are called isoelectronic। ऐसे अर्थात ऐसे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ये आपको डिफिनीशन बताया। अब हम एग्ज़ाम्पल में यहाँ लेना चाहते हैं जो सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स, उनसे बनने वाले आयंस, और कुछ थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के आयंस। तो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं।
तो नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। और जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की नंबर हो जाएगी 10। तो यहाँ देखते हैं, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हम उसे लिख सकते हैं N3-, यानी 10 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी उस पर चार्ज होएगा 2 नेगेटिव, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 10 हो गई। इसके बाद फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं ओवरऑल, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यह भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो कह सकते हैं कि माइनस, यानी ये भी 10 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज हो गई। यहाँ नियॉन है जिसमें ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 10 होती है। उसी तरह से अगर हम आए सोडियम, जिसमें एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया तो Na+ बनाता है, और Na+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी तरह से हम बात करें मैग्नीशियम की, जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें निकल जाते हैं। अगर ये डाईवैलेंट के टाइम बना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की नंबर 10 हो जाएगी। और बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम जिसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा Al3+। तो इसमें कह सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये सभी 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर सेम है, तो ये कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आइसोडायफर्स की। कि आइसोडायफर्स क्या होते हैं। तो पहले हम जानेंगे इसमें आइसोटोपिक नंबर। तो आइसोटोपिक नंबर जो होती है वो इक्वल्स टू होती है डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो किसी एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर के डिफरेंस को हम आइसोटोपिक नंबर कहते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं आइसोडायफर्स। तो बताएंगे इसमें कि आइसोडायफर्स वे होते हैं जिनमें आइसोटोपिक नंबर सेम होती है। यानी हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं इसमें कि ये जो डिफरेंस है वो सेम है, तो वो आइसोडायफर्स कैसे हो सकते हैं। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल में 6C14, या ध्यान देंगे हम कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इसमें 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो इसमें 8 है। तो इस केस में N-P यानी जो आइसोटोपिक नंबर है वो आ गई 8 - 6 = 2। अगर हम ऑक्सीजन ले लें तो इसमें भी 8 है एटॉमिक नंबर, और जो आइसोटोप लिया उसमें मास नंबर जो है वो 18 है। तो इस हिसाब से अगर चेक करके देखें तो प्रोटॉन्स की नंबर इसमें 8 है
न्यूट्रॉन्स की नंबर 10 है, इससे हम n-p अगर निकालें, यानी आइसोटोपिक नंबर, तो ये आइसोटोपिक नंबर जो होगी वो 10-8 ये इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। तो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि आइसोटोपिक नंबर सेम होने के कारण ये आइसोडाइफर्स कहलाएंगे। तो हमने ये इस एग्जाम्पल से आपको बताया कि आइसोडाइफर्स क्या होते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे इसमें न्यूक्लियर आइसोमर्स की। तो न्यूक्लियर आइसोमर्स हम देखेंगे कि न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर आइसोमर्स की। तो न्यूक्लियर आइसोमर्स का मतलब ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें Z और A यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों सेम होते हैं, लेकिन जो रेडिएशन उससे इमिट होता है, उत्सर्जित होता है, उसकी रेट डिफरेंट होती है, वो कहलाते हैं न्यूक्लियर आइसोमर्स। तो कह सकते हैं कि द न्यूक्लियाई हैविंग सेम atomic number and mass number but different rates of emitted radiations are called nuclear isomers। नाभिकीय समावयवी ये नाम है इनका हिंदी में। तो कह सकते हैं कि ऐसे नाभिक जिनकी या जिनके परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्याएं समान किंतु उत्सर्जित विकिरण की दर भिन्न भिन्न होती है, नाभिकीय समावयवी कहलाते हैं। तो ये डिफिनीशन हमने आपको बताया कि न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होते हैं। अब एग्जाम्पल में इनके लिए हम मेंशन कर सकते हैं
ये थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से हटाएंगे और आपको एग्जाम्पल बताएंगे यहाँ कि न्यूक्लियर आइसोमर्स होते क्या है, मतलब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो न्यूक्लियर आइसोमर हमने आपको बताया कि ऐसे न्यूक्लियाई, ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की नंबर सेम है और मास नंबर सेम है, लेकिन जो रेडिएशन इमिट होता है उनसे वो उसकी रेट डिफरेंट होती है, तो वो कहलाते हैं न्यूक्लियर आइसोमर्स। अब पहले थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं, इनकी विशेषताएं, और फिर एग्जाम्पल बताते हैं आपको। तो जो विशेषताएं हैं इनकी, इनमें देखें हम, सबसे पहले विशेषता कि जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का मतलब विघटन स्थिरांक। तो इसके मान में भिन्नता हुई दूसरा, डिफरेंट रेट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब विघटन की दर में भिन्नता। और तीसरी चीज, डिफरेंस इन टी हाफ, माने अर्ध आयु में भिन्नता। तो ये तीन विशेषताएं हमने बताई न्यूक्लियर आइसोमर्स की। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में हम बताएं आपको कोबाल्ट 60 एंड कोबाल्ट 60M, इसी प्रकार जिंक 69 एंड जिंक 69M। तो M का मतलब है यहाँ पर मेटा स्टेबल स्टेट, यानी अस्थायी अवस्था। तो बताया कि कोबाल्ट 60 और कोबाल्ट 60 जब मेटा स्टेबल स्टेट में हो तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे न्यूक्लियर आइसोमर के। उसी तरह से जिंक 60 और जिंक 69 और जिंक 69M, यानी जब वो मेटा स्टेबल स्टेट में है
तो ये कहलाएंगे न्यूक्लियर आइसोमर्स। तो हमने आपको बताया इस वीडियो लेक्चर में आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के बारे में बताया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। फिर आपको बताया आइसोडाइफर्स के बारे में। आइसोडाइफर्स का मतलब ऐसे एटम्स जिनमें आइसोटोपिक नंबर सेम होती है। फिर से क्लियर कर दें, आइसोडाइफर्स हमने आपको बताया था कि ऐसे एटम्स जिनमें आइसोटोपिक नंबर सेम होती है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, तो वो आइसोडाइफर्स। और फिर आपको लास्ट में बताया न्यूक्लियर आइसोमर्स। तो न्यूक्लियर आइसोमर्स में बताया कि ए और जेड यानी मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन जो रेडिएशन इमिट होता है वो अलग अलग होता है। तो बताया कि कोबाल्ट 60 जब नॉर्मल स्टेट में होगा और मेटा स्टेबल स्टेट में होगा तो उस कंडीशन में इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा और मास नंबर भी सेम होगा, लेकिन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की कंडीशन में जो रेडिएशन इमिट होगा उसकी रेट जो कि वो डिफरेंट हो जाएगी, जिससे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बदल जाएगा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बदल जाएगा और हाफ लाइफ बदल जाएगी। तो इस तरह से हमने इस वीडियो लेक्चर में ये सारे सेगमेंट बताए। उम्मीद करते हैं कि ये सेगमेंट आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए, चीज़ों को ठीक से समझते रहिए। कोशिश की जाती है कि इस सेगमेंट में पूरी चीज़ें क्लियर हों। यदि फिर भी कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से या हमारी जो लॉगिन आईडी है, आपको एक दिन बताया था हमने vijay30srivastava@gmail.com, उसमें मेंशन करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।